सदियों पुरानी बात है। राबिया ऋषि की अखंड तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में उन्हें अपने दर्शन दिए। इसी जगह जहां पर माँ गंगा स्वयं विराजती है और भगवान शिव हर कण कण में निवास करते हैं। पूरी दुनिया को योग का ज्ञान दिया है। यहाँ पर किसी किसी को रोमांच दिया है, पर हर किसी की नैया को पार किया है। फिर चाहे वो तन की संतुष्टि हो या मन की संतुष्टि, ऋषिकेश ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। और गंगा मैया के गुणगान के साथ यहाँ के कोने कोने से एक ही आवाज आती है। हमारी जिंदगी में कहानियों की एक अलग जगह है और ऋषिकेश में हर जगह की एक अलग कहानी है। तो आज के इस व्लॉग में 4 अलग अलग जगहें और उनके पीछे की छिपी कहानियां शुरू करते हैं एक साथ। तो पहली कहानी, या यूं कहो कि पहली जगह, भूतनाथ मंदिर। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। मैं रुका हुआ हूँ बेड्स में। बेड्स होटल है, यही ऋषिकेश में मुझे इस तरफ सबसे बढ़िया होटल लगा। ऋषिकेश के ना इस एरिया में लक्ष्मण झूला वाला एरिया है। यहाँ पर इंडियंस, हम लोगों से, लोकल लोगों से ज़्यादा फॉरेनर्स ही दिख जाते हैं जो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज करने आए हुए हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ, पशुपतिनाथ और भूतनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंसान और जानवर ही नहीं बल्कि भूत प्रेतों के भी देवता है। उनके इस मंदिर में जाने के लिए मैंने पकड़ी बाइक। मैं बाइक स्लो चला रहा, ठीक है, जिसने मुझसे लिए 150 रुपये और मुझे सीधा मंदिर की सीढ़ियों के पास ही छोड़ के आया। हम पहुंच गए भूतनाथ टेम्पल, जो कि 7 मंजिल का यहाँ पर टेम्पल है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर ये है जिसमें अब 40 से ज़्यादा सीढ़ियाँ ये इंसान चढ़ के जाएगा। पर भूतों के नाथ मेरी भी रक्षा करें। इस पहाड़ का नाम है मणिकूट पर्वत, तो ये मणिकूट धाम है। कहानियों के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपनी बारात लेकर निकले कनखल जाने के लिए, महाराजा दक्ष की बेटी सती से शादी करने के लिए, तो उन्होंने अपनी बारात में मौजूद सारे भूतों को इसी जगह ठहराया। भूतों ने अपने भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू की उनका इंतजार करने के लिए, और यहाँ पर भगवान शिव भूतनाथ के रूप में प्रचलित हुए और अवतरित हुए। मुझे यहाँ प्रसाद में रुद्राक्ष मिला है, शायद आज का दिन अच्छा है। भूतनाथ जी भगवान शिव के दर्शन करके हम जा रहे हैं ऊपर। अब ये मंदिर भी ना कैलाशानंद ट्रस्ट ने बनाया हुआ है, जिन्होंने वो 13 मंजिल वाला बनाया हुआ था वही। और कुछ कहानियों की माने तो ये मणिकूट पर्वत वही पर्वत है जहाँ पर हनुमान जी संजीवनी बूटी को खोजने भी आए थे। अभी पता है 4 मंजिलें और बची हैं, लेकिन यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है और उसकी रक्षा करते स्वयं भूतनाथ। मतलब जब शिवजी बारात लेके आए होंगे, उन्होंने भूतों को यहाँ ठहराया होगा। मेरे ख्याल से भूत 2 चीज़ों की वजह से ठहरे होंगे। एक तो शिवजी ने बोल दिया कि रुक जाओ, तो मान गए होंगे। दूसरा, यहाँ से व्यू इतना बढ़िया होगा ना, उन्होंने कहा चलो शिवजी आप शादी में जाओ, हम यहीं रुकते हैं। एक अपने दिल की बात बताऊँ, इस टाइम अगर मेरे बाल होते ना तो वो लहरा रहे होते, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया था, भगवान श्री हनुमान यहीं से संजीवनी बूटी लेके गए थे, मणिकूट पर्वत। पहाड़ों की गोद में बसे इस भूतनाथ मंदिर में स्फटिक से बनी शिवलिंग के दर्शन किए और पूरा ऋषिकेश को देखा दोबारा। फिर मैं निकला अपनी एक अलग कहानी और एक अलग जगह के लिए, इस बार पैदल रास्ते से। और हर धार्मिक जगह की तरह यहाँ पर भी लोगों ने पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाकर अपने खुद के घर और खुशियों के लिए प्रार्थना की हुई थी। मैंने भी ऐसा किया, क्योंकि देखिए इसे ना हर भाषा में एक अलग नाम दिया गया, पर इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया गया कि मिरेकल ज़रूर होते हैं, चमत्कार ज़रूर होते हैं। और चमत्कार का एक दूसरा नाम बदलाव भी तो है। अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने, नशीले पदार्थों से दूर होने और मेडिटेशन को अपनाने यूके का एक फेमस पॉप बैंड बीटल्स, वो भी आ पहुंचा साल 1968 में ऋषिकेश, महर्षि महेश योगी के आश्रम 84 कुटिया, जिसका अब नाम है द बीटल्स आश्रम। 4 बजे तक की इसकी एंट्री होती है, बज रहे हैं 3 और 200 रुपये का टिकट है अंदर का। बीटल्स के 3 हफ्ते के उस सफर ने ऋषिकेश को दुनिया में फेमस कर दिया और 2015 में इस आश्रम को दोबारा खोला गया लोगों के देखने के लिए। देखने के लिए यहाँ पर है रंगी हुई दीवारें और उस जमाने की बहुत सारी मेडिटेशन कुटिया, जहाँ अब कोई नहीं रहता।
पेड़ की रूट से ऊपर तक पेड़ जा रहा है। देखो दीवारों पे आर्टवर्क बनाया हुआ है बहुत मस्त ना। और जैसे भानु और सीमा का प्यार हमेशा सलामत रहना ही चाहिए। और इस कुटिया में छोटा सा वॉशरूम भी है। और इतनी सारी जो मेडिटेशन कुटिया बनी हुई है उन्हीं में हमें मिल गई है 84 कुटिया, 84 नंबर वाली, यानी कि इसके नाम पर ही यहाँ का नाम 84 कुटिया पड़ा है। फिर मेरी नज़र पड़ गई पीछे, यहाँ पर तो 87 नंबर भी है, ऊपर 88 भी होना ही चाहिए। तो फिर मेरे को अब विश्वास सा नहीं हो रहा। वो लोग 121 भी है। अब जगह तो अच्छी है पर ट्रस्ट ब्रेक हो गया। बट इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। इस साइड सारी कुटिया होती थी, जो भी लोग आते थे मेडिटेशन के लिए। वहाँ पर कैंटीन और ये उनके लिए एक मेस काइंड ऑफ बना हुआ है। आई एम श्योर जब ये एक्टिव रहा होगा ना, जब ये चालू था यहाँ पर, तब बहुत सुंदर लगता होगा, है ना। माना जाता है कि बीटल्स का वो 3 हफ्ते का मेडिटेशन ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय था। हालांकि एक ही साल बाद उनका बैंड टूट गया था, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार आज भी जिंदा है। अब चलते हैं ऋषिकेश की उस तीसरी कहानी की तरफ, जहां पर प्यार में टूट जाने की वजह से कुछ और जिंदा हो गया था। यहीं पर हमारी वो तीसरी कहानी है गंगा नदी के उस तरफ। टिंगड़ी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता हुआ ये जानकी ब्रिज आज हमें लेके जाएगा इतिहास में वापस, भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी के लिए, उस जगह जिसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। कितने रुपए? शिव पुराण के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया, तब भगवान शिव ने क्रोध में अपनी जटाओं को जमीन पर कुछ यूं पटका कि रुद्र अवतार वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र का एक ही कार्य था, उन सभी देवी देवताओं का नाश जो उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। ऋषिकेश से लगभग 2 किलोमीटर दूर इस 1300 साल पुराने मंदिर में आज भी शिव के उसी रुद्र अवतार की पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है। त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट और हमारी चौथी कहानी। ये त्रिवेणी घाट का एंट्री का रास्ता है और यहाँ से हमें पैदल जाना है। तो दोनों तरफ दुकानें हैं मस्त एकदम, सब कुछ जो भी सामान खरीदना हो, और यही रास्ता आगे घाट तक जाता है। हमने सोचा थोड़ा सा भी पैदल क्यों चले, तो दीदी मिल गई थी, ई रिक्शा ड्राइवर। दीदी आप यहाँ पर अकेले हो रिक्शा चलाने वाले, जो फीमेल? मैं लॉकडाउन से चला रही हूँ। दिस इज त्रिवेणी घाट का वो आरती वाला एरिया, वहाँ पर आरती होने वाली है 5:30। अपन लोग आ गए हैं बस कुछ आधा घंटा पहले। बस कुछ ही देर में होने वाली है यहाँ पर महाआरती। कहानी ये है कि जब जर नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था, तो बैकुंठ जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण गंगा मैया के इसी घाट पर कुछ देर विश्राम करके गए थे। त्रिवेणी घाट पे होने वाली इस महाआरती का हिस्सा बनने हर रोज कई लोग आते हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी गंगा मैया के बच्चे हैं। इस धार्मिक माहौल में जब पंछियों ने अपने घर जाना शुरू किया, यानी कि जब शाम हुई, तो गंगा आरती शुरू हुई हर रोज की तरह। वाइब्रेशन हो गई बहुत सारी। ओम त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। फिलहाल इन्हीं 4 जगह और उनसे जुड़ी कहानियों को लेके हम आए घर वापस। हालांकि गंगा का किनारा एक ऐसी जगह है जहां पर डेली एक नई कहानी बनती है। अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपकी गंगा के साथ कोई और कहानी है तो कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि है कोई खबर सफर